भारत की जानी मानी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने वित्त वर्ष 2024-25 की अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कंपनी के टॉप अधिकारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का खुलासा हुआ है। खासतौर पर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस.एन. सुब्रमण्यन का वेतन पैकेज इस साल 50% बढ़कर 76 करोड़ 25 लाख हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 51 करोड़ 5 लाख था। इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण इन्हें मिले ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओपिनियन प्लान यानी कर्मचारी स्टॉक विकल्प बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल सुब्रमण्यन को 15 करोड़ 88 लाख के स्टॉक ऑप्शंस का लाभ मिला है, जबकि पिछले साल उन्होंने किसी भी प्रकार का ESOP नहीं लिया था। इसका मतलब है कि उनका मौजूदा वेतन पैकेज मुख्य रूप से ESOP के कारण बढ़ा है। आइए जानते हैं कि ये ESOP है क्या। ESOP एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत किसी कर्मचारी को ये अधिकार मिलता है कि वो कंपनी के शेयर एक निश्चित कीमत यानी कि जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं उस पर किसी तय सीमा के अंदर खरीद सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1000 शेयर खरीदने का विकल्प मिलता है। बाद में अगर बाजार में उस शेयर की कीमत 150 रुपये हो जाती है तो कर्मचारी को हर शेयर पर 50 रुपये का फायदा होता है। इस तरह कुल 1000 शेयर पर 50,000 रुपये का मुनाफा होता है। इसी तरह का लाभ इस साल एस.एन. सुब्रमण्यम को भी हुआ है। L&T की सालाना रिपोर्ट में सिर्फ सुब्रमण्यम ही नहीं बल्कि कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन की भी जानकारी दी गई है। इसमें पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी आर शंकर रमन का नाम प्रमुख है, जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 में 37 करोड़ 33 लाख का वेतन मिला। इसके अलावा डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और L&T एनर्जी के चेयरमैन सुब्रमण्यम शर्मा को इसी अवधि में 44 करोड़ 55 लाख का वेतन पैकेज दिया गया। इन आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि कंपनी ने टॉप मैनेजमेंट को वित्तीय रूप से काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया है, जो सीधे तौर पर कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि सैलरी बढ़ोतरी के पीछे की सोच क्या है। दरअसल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि सीनियर अधिकारियों को दिया गया मुआवजा इंडस्ट्री के मानकों और प्रतिस्पर्धा के अनुरूप है। इसमें प्रदर्शन आधारित बोनस, शेयर ऑप्शंस और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। L&T ने कहा कि वो अपने प्रतिभाशाली अधिकारियों को बनाए रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्तरीय कंपनसेशन स्ट्रक्चर अपनाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि टॉप लेवल के कर्मचारियों की मेहनताना संरचना कंपनी के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी कंपनी के शेयर होल्डर्स के हितों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। सिर्फ टॉप अधिकारियों की सैलरी बढ़ना इस बात का संकेत नहीं है, कंपनी अच्छा कर रही है। L&T ने हाल ही के वर्षों में अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है। कंपनी ने विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो रेल, डिफेंस और हाईटेक प्रोजेक्ट्स में बड़ी भागीदारी निभाई है। इसका सीधा फायदा कंपनी की आय और मुनाफे पर पड़ा है, जिससे टॉप मैनेजमेंट को इस बढ़े हुए पैकेज पर लाभ मिला। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।